हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्लियर किट हम कब यूज़ करते हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेने की सही प्रोसेस क्या होती है, उसको जब भी आप लेते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, क्लियर किट का यूज़ कब करते हैं या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कि हम क्लियर किट का यूज़ या प्रयोग कर सकते हैं। तो वो कंडीशन है आपकी कि अगर आपको अनचाही प्रेगनेंसी हुई है, आप प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते हैं, तब हम इसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट या प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। जब भी आप इस किट को यूज़ करने का सोचते हैं तो खुद से कभी ना करें। आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना है, तभी इसका यूज़ करना है। जो भी पेशेंट है उनको डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर की कुछ फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद में ही डॉक्टर को अगर लगता है कि हाँ आपको टैबलेट दे सकते हैं, आपकी ऐसी कंडीशन है, तो ही टैबलेट आपको दी जाती हैं। कई पेशेंट खुद से लेकर के खाते हैं और फिर उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब भी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है कि आपका पीरियड मिस हुआ, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, आप किसी भी कारण से प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते हैं, उस प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो फिर इसकी लेने की सही प्रोसेस क्या होती है। इसमें एक पैक में 5 टैबलेट मिलती है आपको, जो कि इस टाइप की दिखाई देती है। सबसे बड़ी वाली टैबलेट मिफेप्रोस्टोन की होती है, जो कि 200 मिलीग्राम की होती है। 4 टैबलेट आपकी मिसोप्रोस्टल की होती है, जो कि एक टैबलेट 200 मिलीग्राम की होती है और चारों टैबलेट मिलाकर के 800 मिलीग्राम की होती है। टोटल पैक आपका 1000 मिलीग्राम का होता है। इसको हमें लेना कब है? इसको लेने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी 1 मंथ से ऊपर की होनी चाहिए। 1 मंथ से पहले अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा, पॉजिटिव आया और आप काफ़ी जल्दी आप ये किट ले लेते हैं, तो कई बार पीरियड नहीं आता है। दूसरी बात, आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने से ज़्यादा की भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप 2 महीने से ऊपर इस किट का यूज़ करते हैं तो कई बार केस बिगड़ने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। और क्या बातें ध्यान रखना है आपको कि अगर आप कोई ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जो ब्लड को पतला करती है, तब उस कंडीशन में आपको इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको अटैक की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, लीवर से रिलेटेड बीमारी है या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे आप किसी भी तरह का नशा करती हैं, तब भी आप इस किट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एज 35 ईयर से ऊपर है या 35 साल से ज़्यादा आपकी एज है, तब भी आपको खुद से इस मेडिसिन को नहीं लेना है। या फिर आप कोई विटामिन्स के टैबलेट ले रहे हैं या फिर आप बेबी को फीडिंग करवाते हैं, स्तनपान कराते हैं, उस कंडीशन में भी आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस से इन टैबलेट्स को नहीं लेना है। और अगर आपको इन मेडिसिन से कोई एलर्जी हुई है या पहले आपने कभी कोई किट ली है और उस दौरान अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हुई है या आपके पीरियड्स सही से नहीं आए हैं या पीरियड्स बीच में ही बंद हो गए, जिसके बाद आपको एबॉर्शन करवाना पड़ा या सर्जिकल करके टर्मिनेट करवाना पड़ा, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए। जब भी आप ले तो डॉक्टर के अंडर में ही आपको लेना है। इन बातों का कुछ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसको लेने की सही प्रोसेस या सही विधि क्या होती है। देखिए, जब भी आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा और अगर ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको खून की कमी है, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, तब भी आपको ये टैबलेट भूल करके भी खुद से नहीं लेना है। क्लियर किट को लेने की सही विधि या सही प्रोसेस क्या होती है? क्लियर किट जो कि इस टाइप की आपको दिखाई देती हैं, इसमें 5 टैबलेट होती हैं आपकी, जो कि मिफेप्रोस्टोन और मिसोप्रोस्टल 2 दवाइयों को मिलाकर के इसको बनाई जाती है। सबसे पहले दिन आपको सुबह 8 बजे मिफेप्रोस्टोन की एक गोली लेना है, खान या नाश्ते के बाद में, खाली पेट नहीं लेना है। ठीक है। दूसरे दिन आपको 4 टैबलेट और बचती है मिसोप्रोस्टल की। उसमें से आपको, जैसे आपने पहली वाली टैबलेट जिस समय पे ली थी, यानी कि सुबह 8 बजे या सुबह 9 बजे,
दूसरे दिन 24 घंटे के बाद में ही आपको 2 टैबलेट और लेना है मिसोप्रोस्टल की। वो आप डायरेक्ट खा भी सकते हैं, जुबान के नीचे भी रख सकते हैं। अगर आप जुबान के नीचे रख रहे हैं तो आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, वो ऑटोमेटिक डिजोल्व हो जाती है, यानी कि घुल जाती, अंदर चली जाती है। अगर आप ऐसे नहीं रखना चाहते जुबान के नीचे तो आप 2 टैबलेट खा लें और पानी पी लें। जब आप 2 टैबलेट ले लेंगे मिसोप्रोस्टल की, तब आपकी ब्लीडिंग कब शुरू होगी? जब आप 2 टैबलेट लेंगे दूसरे दिन 24 घंटे के बाद में, तब 2 टैबलेट लेने के बाद में 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स आपके आ जाते हैं। पीरियड्स आते हैं तो हल्का पेट दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। जब आपको पीरियड्स आते हैं तब पेट में दर्द होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा पेट दर्द होता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जब ब्लड शुरू होता है तो हल्का ही ब्लड आता है पीरियड जैसा, और धीरे धीरे करके फिर क्लोट्स भी आने लगते हैं और ब्लीडिंग भी होती है। फिर आपके 2 टैबलेट और बच रही, वो आपको दूसरे दिन लेना है 24 घंटे के बाद में। फिर वही टाइम जिस टाइम पे आपने ली, हल्का सा नाश्ता करना है और 2 टैबलेट फिर आपको ओरली पानी से ले लेना है। ब्लड आपका 8-9 दिन तक या 10 दिन तक ब्लीडिंग होगी, फिर धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। 12 दिन में आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अगर आपकी ब्लीडिंग फर्स्ट डे से ही शुरू हो गई है तो 8-10 दिन में ब्लीडिंग आपकी बंद भी हो सकती है। कुछ क्लोट्स भी आएंगे, पीरियड से काफ़ी हेवी ब्लीडिंग होती है, जिससे आपके पीरियड्स आते हैं उसमें काफ़ी कम ब्लीडिंग होती है। पर जब आप ये टैबलेट लेते हैं और प्रेगनेंसी आपकी रिमूव होती है तो उसमें सॉफ्ट टिश्यू भी आते हैं जो क्लोट्स के रूप में आते हैं, एंडोमेट्रियम की लेयर भी आती है और ब्लड भी आता है। अगर आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो केस है वो क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अगर आपको ऐसी ब्लीडिंग होती है कि 2-4 दिन ब्लीडिंग हुई, या आपने टैबलेट ली 1-2 घंटे ब्लीडिंग हुई फिर स्टॉप हो गई, फिर ब्लीडिंग हुई फिर स्टॉप हो गई, फिर उसके बाद में ब्लीडिंग ही नहीं हुई, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका केस बिगड़ गया है, अब आपको और मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। और अगर आप जो मिसोप्रोस्टल के 4 टैबलेट खाते हैं, अगर उनको खाने के बाद में आधे घंटे से पहले आपको वॉमिटिंग हो जाती है या उल्टी हो जाती है, तो आपको वो टैबलेट निकल जाती है, फिर वो काम नहीं करती है, उसकी जगह फिर आपको दूसरी टैबलेट लेनी होती है। ये अगर आप किसी डॉक्टर के अंडर में ले रहे हैं और अगर आपको वोमिटिंग हो जाती है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करना है और डॉक्टर फिर आपको उसकी जगह दूसरी टैबलेट देंगे खाने के लिए, तब जाके आपकी जो प्रोसेस है वो सही चलेगी। और अगर आपको वो टैबलेट लेने के बाद में वोमिटिंग हो जाती है तो फिर आपकी जो प्रोसेस है वो बिगड़ सकती है, आपका केस क्लियर नहीं होगा, काफ़ी चांस होता है ऐसा होने का। अब हम देखते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ब्लीडिंग आपकी 12 दिन में स्टॉप हो जाएगी। जब ब्लीडिंग बंद हो जाए तो आपको आपका रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल वापस जाना है। जो भी प्रॉब्लम होती है आप अपने डॉक्टर से शेयर करें। साइड इफ़ेक्ट की बात हम करें तो आप जब मिफेप्रोस्टेन की टैबलेट लेंगे सबसे बड़ी वाली, तब आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। जब आप मिसोप्रोस्टल की 2-2 टैबलेट लेंगे तो आपको उनको लेने के बाद में वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। पेट में दर्द तो होता ही है आपको, पेट के निचले हिस्से में पेट में ऐंठन या पेट में रुक रुक के दर्द होता है, कमर दर्द हो सकती है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, वीकनेस, यही कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि 7-8 दिन से ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं। आपके पीरियड से शुरू हो जाते हैं तो पेट में जो दर्द होता है वो भी धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्लीडिंग आपकी अगर 12 दिन में स्टॉप हो गई और आप रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे आपकी सोनोग्राफी होगी फिर से, फिर देखेंगे कि आपका केस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखेंगे, नेगेटिव आना चाहिए। उसके बाद में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते किसी भी कारण से, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ब्लीडिंग रुक रही है, हो रही है, तो आप मेरी भी अपॉइंटमेंट लेकर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। ये वीडियो देखते टाइम आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि ये टैबलेट आप कितनी बार ले सकते हैं। तो आपको, अगर आप प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको किसी भी प्रोटेक्शन का यूज़ करना चाहिए। बार बार ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ये किट आगे जाके हानिकारक हो सकती हैं आपके लिए, तो इन किट्स का बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। और जब भी अगर आप यूज़ करते हैं किट का, तो अपने डॉक्टर से आपको एक बार सलाह लेना ज़रूरी होती है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही नई नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद।